एपिसोड 296। मोक्ष ने दूसरी तरफ देखा तो ईशानी पहाड़ी की किनारे पर फाइट करते हुए पहुंच गई थी। अभी राघव और बाकी टीम भी आ गए थे। मोक्ष को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने ध्यान से देखा तो ईशानी जबरदस्ती अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो बेहोश होने वाली हो। मोक्ष बीबी चिल्लाते हुए ईशानी की तरफ भागा, पर ईशानी बेहोश होकर पहाड़ी से गिरने लगी थी। अब आगे ये देखकर मोक्ष का दिल जैसे धक से रह गया। वो बीबी कहकर चिल्लाते हुए पहाड़ी की तरफ भागने लगा। वहीं बाकी सबकी भी आंखें बाहर आने को थी। रेहान और अयान भी उठकर लड़खड़ाते हुए पहाड़ी की छोर की तरफ भागे। वहीं राघव भी ये देखकर आगे की तरफ भागा, पर इससे पहले कि वो सब वहां पहुंचते ईशानी पहाड़ी से गिर गई। ये देखकर मोक्ष चिल्लाते हुए भागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईशानी पहाड़ी से नीचे गिर चुकी थी। उसे बचाने के लिए मोक्ष भी लेक में कूद गया और पागलों की तरह ईशानी को इधर उधर ढूंढने लगा। वहीं बाकी सब भी अब तक वहां आ चुके थे। राघव ने जल्दी से गार्ड्स को नीचे ढूंढने के लिए ऑर्डर दिया, तो सब पहाड़ी से उतरकर नीचे लेक की किनारों की तरफ जाने लगे। उनमें से बहुत से लोग स्विमर थे, तो वो सब भी लेक से नीचे की बाकी जगह ढूंढने लगे। वहीं रेहान और अयान भी बुरी हालत में रोते हुए ईशानी को ढूंढ रहे थे। उन्हें ईशानी के लिए बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। एक बार वो अपनी बहन को खो चुके थे, अब वो उसे दोबारा नहीं खोना चाहते थे। मोक्ष तो पागलों की तरह ईशानी को ढूंढने में लगा हुआ था। सुबह से रात हो गई थी, पर अभी तक ईशानी आसपास नहीं मिल रही थी। अब तब बाकी सब भी आ चुके थे। दर्शित, दक्ष, तेजस, वरुण, ध्रुव, वेद, रुद्र और अभिक सब ईशानी को ढूंढने में लगे हुए थे। सब ईशानी को लेकर बहुत परेशान थे। वहीं डैनी भी लेक के ऊपर उड़कर बार बार अपनी सिस्टम को चेक कर रहा था। ईशानी कहीं भी होती आसपास तो ये उसे जरूर पता चल जाता। वहीं मोक्ष पूरी तरीके से भीगा हुआ किनारे पर खड़ा था और एक टक उथल पुथल हो रही पानी को देख रहा था। तभी राघव आकर बोला, बॉस, लेडी बॉस अभी तक नहीं मिली है। लेडी बॉस जहां गिरी थी वो ढलान वाली जगह है जहां पानी का बहाव सबसे ज्यादा तेज है। मुझे कुछ गलत होने जैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर मोक्ष ने अपनी लाल आंखों से राघव को देखा, फिर गुस्से से क्लोड आवाज में बोला, अगर एक और बार भी तुम्हारे मन में मेरी बीवी को लेकर कोई उल्टा ख्याल आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहे तुम सब कुछ भी करो, चाहे तुम्हें इस लेक जिस जिस रिवर में मिलता है उन सबको ढूंढना पड़े, तो ढूंढो, हर एक किनारे पर ढूंढो, पर मुझे मेरी बीवी सही सलामत चाहिए। चाहे उसके लिए जमीन आसमान एक ही क्यों ना करना पड़े, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मोक्ष की आंखें गुस्से और रोने की वजह से लाल हो गई थी। आज पहली बार जिंदगी में वो इतना रो रहा था। उसे किसी भी कीमत पर अपनी बीवी चाहिए थी। उसने अपनी दिल पर हाथ रख दिया। वो किसी जड़ की तरह 4 घंटे से एक ही जगह खड़ा हुआ था। बीवी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है ना? मुझे पता है तुम कहीं पास में ही हो, बस अपने हब्बी के पास लौट आओ। मुझे इतना मत सताओ। तुम्हारे बिना तुम्हारा हब्बी कुछ भी नहीं है, मैं मर जाऊंगा। तभी डैनी दूर से आकर किनारे पर उतरा और मोक्ष को देखकर बोला, डैड, मुझे लगता है मोम की वॉच में जो चिप थी वो कैसे डीएक्टिवेट हो गई है। मोम को ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब तब रात हो गई थी। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात से सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। पर मोक्ष 1 इंच वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपनी बीवी चाहिए थी। ऐसे ही 3 दिन बीत गए थे। इन 3 दिनों में मोक्ष ने ना कुछ खाया था, ना एक बूंद भी पानी पिया था। मोक्ष की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो गुस्से और ईशानी को खोने की डर से पागल हो रहा था। वो बार बार लेक में जाकर ईशानी को ढूंढता, फिर किनारे पर आकर एक ही जगह खड़े होकर लेक को घूरता रहता, जैसे अभी इस लेक की जान ले लेना चाहता हो, जिसकी वजह से उसकी बीवी उससे दूर हो गई है। वहीं तेजस, वरुण, दक्ष, ध्रुव, वेद और अभिक सब मोक्ष के पास आ गए थे। अभिक रोते हुए बोला, जब तुम यहाँ थे तो ईशानी पानी में गिरी कैसे? अब हम क्या करेंगे? तभी दक्ष बोला, भाई, घर से भी बार बार कॉल आ रहा है। सब भाभी को लेकर परेशान है। बच्चे भी मम्मा डैडा करके रो रहे हैं। आप तो जानते हो दोनों आपके और भाभी के सिवा किसी के हाथ से नहीं खाएंगे। आपकी प्रिंसेस तो सबसे ज्यादा रो रही है। दोनों को इस वक्त आपकी जरूरत है। भाई प्लीज अब घर चलिए। भाभी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। भाभी एक फाइटर है, देखना उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो बिल्कुल ही ठीक होंगी। मोक्ष तो डे से पत्थर बन गया था। सभी फैमिली में ईशानी को ना ढूंढ पाने की वजह से गम का मातम छाया हुआ था। अभी तक ईशानी नहीं मिली थी, जिस वजह से सब हद से ज्यादा पागल हो चुके थे। तभी डैनी तेजी से वहां आ गया और मोक्ष को देखकर बोला, डैड, मोम की वॉच की चिप एक्टिवेट हो गई है। मुझे अभी सिग्नल मिला। जरूर गलती से वॉच डीएक्टिवेट हो गया होगा। मोम ने आपने वॉच को निकाला है या फिर से पहना है? उसकी बात सुनकर सब खुश हो गए। दर्शित और रुद्र जो अभी दूसरी तरफ से आ रहे थे, वो दोनों भी ये सुनकर खुश हो गए, उनकी बहन मिल जाएगी। मोक्ष जल्दी से अपनी जगह से उठा और डैनी को कंधे से पकड़कर बोला, कहां पर एक्टिवेट हुआ है? जल्दी पता करो, मुझे मेरी बीवी चाहिए। वो किसी पागल की तरह हो रहा था। वो इन 3 दिनों में अपना दिमाग ही खो चुका था और उसका शिकार उसके दुश्मन हो रहे थे। जब भी उसे गुस्सा आ रहा था, वो अपने गार्ड से बोलकर आपने किसी ना किसी दुश्मन को, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, उसे टारगेट कर रहा था।
अगर उसकी बीवी नहीं मिलती तो वो पागल होकर वो अभी यहाँ से किसी को दर्दनाक मौत देने चला जाता। मोक्ष बहुत बेचैन हो रहा था। उसे जल्द से जल्द अपनी बीवी से मिलने जाना था। उसे इस वक्त अपनी बीवी के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। डैनी ने इंटरफेस में चेक किया और बोला, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर एक जगह के वॉच से मैं उन्हें ट्रैक कर पा रहा हूँ। मोक्ष बस इतना जानकर ही खुश था कि उसकी बीवी जहां भी होगी अभी ठीक होगी। वहीं बाकी सब भी खुश थे, वरना तीन दोनों से मोक्ष ने अपना जो हाल बना रखा था उसे कोई भी देख नहीं पा रहा था। बिखरे बाल, भीगे हुए कपड़े और उसकी कपड़े और शूज सब कुछ मिट्टी से सने हुए थे। कपड़े भी कई जगह फट गए थे, थोड़ा थोड़ा खून भी लगा था। वो सब जल्दी से उस जगह से स्पीड से निकल गए। 1 से 1.5 घंटे बाद वो सब एक छोटे से हॉस्पिटल के सामने खड़े थे। डैनी मोक्ष को देखकर बोला, डैड, मोम की वॉच की चिप सिग्नल अभी भी यहीं से आ रहा है। मोक्ष जल्दी से भागकर अंदर चला गया। उसके जाते जी रिसेप्शनिस्ट ने उसे रोक लिया। बाकी सब भी उसके पीछे ही थे। अरे कौन है आप सब? सबकी कपड़ों पर मिट्टी लगा हुआ था। मोक्ष तो सबसे ज्यादा बुरी हालत में था। उसकी शरीर से कई जगह से थोड़ा थोड़ा खून भी बह रहा था। बार बार लेक में कूदकर गहराई में जाने की वजह से उसे चोट भी लगी थी। उसकी बिखरे बाल में उसका चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। वो किसी पागल की तरह लग रहा था इस वक्त। मोक्ष को अपनी बीवी से मिलने की जल्दी थी, बस उसे इस घटिया लड़की की बात सुनने में दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए उसने गुस्से में राघव से गन लिया और उस रिसेप्शन में खड़ी लड़की पर पॉइंट करके बोला, वेयर इज माई वाइफ? अगर मुझे अभी यहाँ मेरी बीवी सही सलामत नहीं मिली तो इस एक से आज कोई जिंदा बाहर नहीं जाएगा। इसके हाथ में गन देखकर और उसे इतने गुस्से में देख उसकी बातें सुनकर रिसेप्शनिस्ट डर के मारे जांपने लगी। वहीं बाकी कुछ डॉक्टर एंड नर्स भी वहां पर आ चुके थे। मोक्ष के हाथ में गन देखकर वो सब भी डर चुके थे। वो रिसेप्शनिस्ट डरते हुए बोली, देखिए सर, ये हॉस्पिटल है, आप हमें ऐसे नहीं धमका सकते। उस रिसेप्शनिस्ट को डर से कुछ गलत बोलते देख दूसरी लड़की आगे आई और बोली, सर आप अपनी वाइफ का नाम बताइए, हम अभी बताते हैं कि वो कहाँ किस वार्ड में है। मोक्ष ने जल्दी से बोला, ईशानी मोक्ष राजवंश, यही मेरी बीवी का नाम है, जल्दी कीजिए, बताइए मेरी बीवी कहाँ। मेरे अंदर ज्यादा पसेस बिल्कुल भी नहीं है, मोक्ष भयानक आवाज में बोला। तेजस उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, रिलैक्स भाभी, यहाँ है तो जरूर ये लोग बता देंगे, तो गुस्सा करेगा तो और देर होगी। बाकी सबने कुछ नहीं कहा, वो मोक्ष के हालत और गुस्से को समझ सकते थे। मोक्ष ईशानी को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। वो उसके ऊपर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 3 दिन से मोक्ष भूखे प्यासे एक ही जगह बैठा हुआ था। ईशानी के लिए वो जमीन आसमान एक करने को तैयार था। उस लड़की ने जल्दी से कंप्यूटर में कुछ देर चेक किया और बोली, सर ईशानी नाम की तो कोई भी यहाँ एडमिट नहीं है। ये सुनकर तो मोक्ष का और भी दिमाग खराब हो रहा था। क्या मतलब एडमिट नहीं है? मेरी बीवी यहीं है। उसे अपनी दिल की धड़कन तेजी से चलती हुई महसूस हो रही थी, जैसे उसकी बीवी आसपास ही हो और उस ढूंढ रही हो। तभी दर्शित बोला, सयाद, इन्हें प्रिंसेस का नाम नहीं पता होगा, इन्हें फोटो दिखा दो, शायद पहचान जाए। तभी मोक्ष ने सिर हिला दिया और जल्दी से अपना फोन निकाला और ईशानी की एक फोटो निकालकर उस लड़की को दिखा दिया। जैसे ही लड़की ने मोक्ष की फोन में ईशानी की फोटो देखा तो वो चौंक गई और डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वहीं रिसेप्शनिस्ट वाली लड़की और बाकी 2 डॉक्टर भी चौंक गए, उन सबकी माथे से पसीना बहने लगा था। वो लड़की थोड़ी डरते हुए बोली, नहीं सर, ये लड़की तो यहाँ एडमिट नहीं है। पर मोक्ष और बाकी सब कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे। ईशानी की फोटो को देखकर जैसे उन सबकी चेहरे का रंग उड़ गया। ये बात सबने नोटिस किया था, सबको यहाँ गड़बड़ लग रहा था। तभी डैनी बोला, नहीं डैड, मोम की लास्ट लोकेशन मैंने यही ट्रैक किया है। मोक्ष ने उस लड़की पर गोली चला दिया जिसने अभी कहा था कि उसने ईशानी को नहीं देखा। मोक्ष में बिल्कुल भी पसेसे नहीं था। डैनी ने कहा है, मतलब उसकी बीवी यही है क्या? ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। वहीं गोली की आवाज से सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहां आ गए थे, पर राघव और बाकी सबने उन पर गन तान दिया। वहीं वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी। बाकी 2 नर्स भी नीचे आ गए थे। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हॉस्पिटल है, हम पुलिस को कॉल कर रहे हैं। आप यहाँ किसी पर गोली नहीं चला सकते। अगर मेरी बीवी नहीं मिली तो यहाँ आज कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मोक्ष इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था, जैसे किसी नरक से आया हो। मोक्ष ने दूसरी गोली एक नर्स पर चला दिया तो बाकी सब डर के मारे कांपने लगे। एक लेडी डॉक्टर आगे आकर बोली, सर प्लीज, हम सब बता रहे हैं, गोली मत चलाइए। ये लड़की, मतलब आपकी वाइफ को 3 दिन पहले कुछ कॉलेज की स्टूडेंट यहाँ ले आए थे। वो बता रहे थे कि उन्हें ये लड़की जंगल के पास वाली लेक के किनारे मिली थी। वो सब उस लड़की को यहाँ छोड़कर चले गए। उस लड़की के सिर पर गहरी चोट लगी थी। डॉक्टर कपाड़िया उस लड़की को ट्रीट कर रहे थे और उन्होंने उसे गलती से हाई डोज का एनेस्थीसिया दे दिया, फिर उसके बाद गलत मेडिसिन दे दिया, ये जाने बिना कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। ये लड़की 2 वीक प्रेग्नेंट थी, पर इसकी सिर से ज्यादा खून बहने की वजह से और पेट पर थोड़ा प्रेशर पड़ने की वजह से ये लड़की ऑलरेडी क्रिटिकल थी। अगर पहले टेस्ट किया जाता तो इनका बच्चा भी शायद बच जाता, पर गलत मेडिसिन की वजह से मिसकराज हो गया।
फिर 2 दिन तक इसे लेने कोई नहीं आया और ये आपकी वाइफ को भी गहरी चोट की वजह से होश नहीं आया था। तो डॉक्टर कपाड़िया को लगा ये कोमा में है और इतना कहकर वो रुक गई। फिर सबकी तरफ देखकर फिर मोक्ष को देखा जो अब तक अपनी बीवी की हालत जानकर और उस डॉक्टर की गलती की वजह से अपनी बच्चे की मौत के बारे में जानकर किसी शैतान की तरह लग रहा था। वो गुस्से से पागल हो रहा था। उसका दिल दिमाग सब मानो गुस्से से भर गया था। वो अभी सबका खून कर देना चाहता था। जब उसने उस डॉक्टर को चुप देखा तो उसने उसकी हाथ पर गोली चला दिया। और क्या मेरी बीवी कहाँ है बताओ डैम इट। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। टू सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधे राधे।